हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। स्टूडेंट्स, जेपीएससी मुख्य परीक्षा में जो 6 पेपर में से एक जो दूसरा वाला पेपर है वो है हमारा भाषा और साहित्य का। तो इसके बारे में क्या है कि ये आपको 15 भाषाएं दी गई हैं, 15 भाषा और साहित्य, जिसमें से कोई एक आपको अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार रखना है। तो और इसका टोटल जो मार्क्स होता है वो 150 का होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो कौन सी भाषा रखे। जो लोग पहले से कोई भाषा या साहित्य पढ़े हुए हैं उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज कर रहा है कि वो कौन सी भाषा रखे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर मिले और वो उनको सपोर्ट करे। तो मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे भी ये सेम सवाल कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम भाषा आपने कौन सा रखा था और मुझे कौन सा रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। अगर कोई नई भाषा है, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको मैं कैसे ले लूँ। लिटरेचर है तो इतने कम समय में हो पाएगा कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप सभी ध्यान से देखिए। तो मैं बताती हूँ कि स्टूडेंट्स की जेपीएससी जो है वो 15 भाषा और साहित्य आपके सामने एक ऑप्शन की तरह प्रस्तुत करता है, जिसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं पेपर 2 के लिए। तो इसमें मेरा जो सोचना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस विषय में, किस भाषा और साहित्य में सबसे कंफर्टेबल है। ऐसे तो हम लोग हिंदी या फिर इंग्लिश में होते हैं, लेकिन अगर आपने हिंदी लिटरेचर पहले कभी पढ़ा है तब तो ऑब्वियसली आपको हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी लिटरेचर में मार्क्स नहीं आए हैं, तो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर पहले पढ़ रखा है किसी भी रूप में, या तो अपने ग्रेजुएशन में या पीजी में या किसी अदर सिविल सर्विसेज में, तो आप उसी लिटरेचर को आप रखिए। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है कि पहले से अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको डेफिनेटली उसी लिटरेचर की ओर जाना चाहिए। और उसमें आप अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगा देंगे, अगर पहले से पढ़ा है और प्लस और आपका एफर्ट इसमें बढ़ जाता है, तो आपका इसमें मार्क्स आराम से आएगा, अच्छा आएगा। थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ाना होगा। और जो पिछले जो जेपीएससी में जो भी प्रश्न आए हैं उस विषय पर, उस भाषा और साहित्य पर, उसका एक पेपर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर का जो भी हिंदी लिटरेचर से संबंधित अदर सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस का जो भी प्रश्न है उसको ले लीजिए, उसको लिखिए, तो आपका जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, दूसरा ये है कि जिस भाषा में आप कंफर्ट है, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने कोई भी नहीं पढ़ा और आप बंगाली हैं, कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ा, आपने बंगाली पढ़ा है, आप बंगाली हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस भाषा से अट्रैक्शन होगा। आप उसके लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप उसको पढ़ के देखिए, उसके बाद अगर वो आपको अच्छा लगता है, उससे संबंधित, आगे मैंने इससे नहीं लिखा, उससे संबंधित आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा टीचर मिल जाए और प्लस मटेरियल भी मिल जाए। जेपीएससी का जो सिलेबस है, बंगाली भाषा साहित्य या अदर कोई भी जो भाषा साहित्य का जो भी सिलेबस है, अगर उससे संबंधित आपको कोई टीचर और अच्छा टीचर जो अच्छे से गाइडलाइन, जिसको सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस हो, अगर वो मिल जाते हैं तो आपको फिर वही भाषा लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक है कि नई भाषा है। जैसे बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि मैंने नागपुरी कभी नहीं पढ़ा, खोटा नहीं पढ़ा, या फिर कोई भी जो भाषा वो साहित्य लेना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं कभी पढ़ा है या जो यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, नागपुरी है, खोटा है, पंचपर्गियनिया है, संथाली है, बहुत सारे हैं, तो उनमें से आप कोई एक रखिएगा तो आपको पढ़ने में, मतलब आप नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो नई भाषा है, ठीक है, अगर आपको नई भाषा है और आप उसका कुछ भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, तो आपको फिर वही चीज़ देखना होगा, ये चीज़ अगर आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नई भाषा है, तो आपको देखना होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं या फिर जहाँ ये चीज़ अवेलेबल है उसके पास आप जा सकते हैं कि नहीं, उस टीचर के पास, या फिर आप जहाँ पर हैं वहीं पर वो टीचर अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे आप अगर रांची में रह रहे हैं, मैं तो जैसे रांची में रहती थी, तो नागपुरी के लिए मेरा लैंग्वेज जो था, तो मेरी जो भाषा साहित्य का जो मेरा पेपर था वो नागपुरी था। तो नागपुरी के लिए तो मुझे सबसे बेस्ट टीचर
सुधीर कुमार राय जो है सर लगते हैं, और उन्हीं के निर्देशन में मैंने पूरा पढ़ाई किया। सिर्फ उनके क्लास में 2-3 घंटे डेली जाके बैठी थी कि कोई भी क्लास में कभी ना मिस किया, ना ही कोई टेस्ट मिस किया। बस यही मेरा मेहनत होता था। थोड़ा बहुत घर में आके पढ़ती थी क्योंकि बाकी और जीएस के पेपर भी पढ़ने पड़ते थे। तो वो जो करते थे वो क्लास में बिल्कुल लिखवाते थे। अब वो डिक्टेट करेंगे, बोलते जाएंगे और आपको लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने का जो आदत है वो बनता गया, समझ भी बढ़ता गया, और कैसे नागपुरी में लिखा जाता है वो बोलते थे तो कैसे लिखा जाता है वो भी टोन आता गया, और बीच बीच में सब समझा भी देते थे। कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर कर देते थे। तो यही मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने क्या किया था कि मेरे लिए नागपुरी जो है बिल्कुल नया था। मैंने कभी भी नागपुरी का कुछ भी नहीं पढ़ा था। बस थोड़ा बहुत सुनती थी आस पड़ोस में, या मेरे घर में भी कभी कभी कोई किसी से बात करता है तो बोलता है, या मेरे पापा जब थे तो वो भी बात करते थे नागपुरी में, यहाँ के जो है, और अच्छा भी लगता है। बहुत ही मीठी बोली है वो, और झारखंड की तरह से कहते कहीं तो मातृभाषा है। तो जो नागपुरी था उसका मैंने देखा कि मेरे पास एकदम अच्छे टीचर है, टीचर, और टीचर है तो आपके पास प्लस मटेरियल है ही, सपोज कि मैं दिल्ली में रहती या कोई अदर स्टेट में रहती, तब मेरे पास ये टीचर अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर क्या होता मुझे कि या तो इंग्लिश के लिटरेचर के, या फिर हिंदी लिटरेचर के, उर्दू के, ये सब ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। लेकिन नागपुरी है या कोटा है, तो जब भी आप रांची यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर आप रहते हैं तो आपको नागपुरी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीचर जो है वो सुधीर कुमार राय सर है। और उसके अलावा अगर आप उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग कोटा लेते हैं। संथाल परगना है तो उधर संथाली भाषा लेते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। और अगर आपकी मातृभाषा है तो वो भी बेटर है, मातृभाषा है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन मातृभाषा है सिर्फ इस कारण से आप ले रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन क्या जब लिटरेचर पढ़ना होगा तो लिटरेचर पढ़ेंगे। मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैं तो हिंदी ही बोलती हूँ। लेकिन जब लिटरेचर की बारी आई तो मैंने क्या लिया, नागपुरी लिया। तो सिर्फ मातृभाषा होने से, मातृभाषा होना चाहिए प्लस थोड़ा सा उसका लिटरेचर का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा सा लिटरेचर का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा सा आप लिटरेचर जानते हो, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन इन सब में मैं कहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी नई भाषा है तो आप कभी भी इसको संकोच नहीं करें। आपको लग रहा है कि मैं इस भाषा साहित्य में मेरे लिए नया है लेकिन इसमें मार्क्स मैं ले आऊँगा या ले आऊँगी, तो आप टीचर और प्लस मटेरियल के आधार पर आप इसको, नई भाषा है फिर भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास टीचर है जो आसानी से आपको मिल जाए, आप चले जाए या वो आ जाए या कुछ भी हो ऐसा, तो इस सभी का यही निचोड़ है। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने इसी आधार पर एकदम नई भाषा नागपुरी का चयन किया और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था। फिर भी मेरे जो सर हैं उनके हिसाब से तो कम ही था, क्योंकि वो बहुत उम्मीद किए थे कि मेरा और भी अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन मेरा मार्क्स 100 था नागपुरी में। तो यही है आउट ऑफ 150। तो यही है कि नई भाषा है फिर भी आप इसको आराम से ले सकते हैं टीचर और मटेरियल के आधार पर। उसके अलावा दूसरा चीज़ में जाना है कि पहले से अगर आपने पढ़ा हुआ लिटरेचर, जो भी लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर जो 15 ये वहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कोई भी है तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो उसी को आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें मार्क्स नहीं आएगा, थोड़ा सा आप और मेहनत कर दीजिए उसको तो मार्क्स ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप, परफॉर्मेंस तो मेहनत पर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करेंगे परफॉर्मेंस उतना अच्छा जाएगा। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। जल्दी से सोच लीजिए, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा है, और पढ़ना भी शुरू कर दिया तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं सोचा है तो जल्दी से ये सोच लीजिए कि आपको कौन सा भाषा और साहित्य लेना है, और उसके लिए पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए, लिखना भी शुरू कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो जो भी आपके गाइडेंस में जो भी लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर हैं या सीनियर है,
उनसे पूछिए कि कैसे पढ़ना है, और पढ़ना और लिखना दोनों स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, और अंतिम रूप से चयनित होकर हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।